नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल IK एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है जो है वो 12वां है। इसके पहले हमने 11 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से वीडियो पड़ी है, वहाँ पर आप जा कर के देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात है कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। आज हम देखेंगे लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति क्या होती है। जो लेंस होते हैं प्यारे साथियों, उनकी अभिसारी व अपसारी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उसको आज हम देखेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे अभिसारी, उसके बाद हम देखेंगे अपसारी। तो दोस्तों देखते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं अभिसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति क्या होती है प्यारे साथियों? देखिए, लेंस द्वारा समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी जब लेंस जो होता है प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, एक उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? इसका द्वारक। और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष। प्यारे साथियों, ये क्या इसका हो गया? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? इसका प्रकाशिक केंद्र, यानी सी। प्रकाशिक केंद्र को हम प्यारे साथियों सी या फिर ओ से लिखते हैं, तो इसको ओ से लिख दीजिए। और ये इसका क्या है? F1 और ये F2, 2F1 और इधर क्या है? 2F2। अब प्यारे साथियों, ये है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के जो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आएगी, क्या है? समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। ये समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये क्या है? समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। देखिएगा बस दोस्तों ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा। तो क्या है? लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी माने क्या होता है प्यारे साथियों? अभिसारी माने होता है प्रकाश की किरणों को बटोरना, यानी एक बिंदु पर क्या करना? एकत्रित करना। तो ये क्या होगा? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देगा। प्यारे साथियों, सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर मिलनी चाहिए। आप पटरी से बनाइएगा, बहुत अच्छी से बनेगा। ये क्या है? एक बिंदु पर क्या है? एकत्रित हो जाएंगी सभी प्रकाश की किरणें। और ये भी प्रकाश की किरण क्या होगी? एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? उत्तल लेंस जो है प्यारे साथियों, उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अभिसारी होती है। ये क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। तो प्यारे साथियों, क्या है? ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं प्यारे साथियों, उत्तल लेंस क्या होगा? इसको एक बिंदु पर क्या होगा? एकत्रित कर देगा, या प्रकाश की किरणों को क्या होगा? बटोर देगा। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को यह क्या होता है? झुका देता है उत्तल लेंस। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने क्या देखा कि उत्तल लेंस जो है वो क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसको क्या है? एक बिंदु पर बटोर दे रहा है, यानी एकत्रित कर दे रहा है। तो दोस्तों, अभिसारी मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर एकत्रित करना, यानी प्रकाश की किरणों को झुकाना। तो दोस्तों, अभिसारी जो प्रकृति है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी लेंस द्वारा आने वाली
प्रकाश की, लेंस द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को, जो प्यारे साथियों क्या है, लेंसों द्वारा आने वाली, ये लेंस है प्यारे साथियों, इसके द्वारा जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो क्या है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर प्यारे साथियों क्या है, ये सभी प्रकाश की किरणें आकर मिल रही हैं, एक बिंदु पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकृति कहते हैं। और उत्तल, ये क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रकृति क्या है, अभिसारी प्रकृति कहते हैं। उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है, उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, अभिसारी होती है। उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है प्यारे साथियों वो क्या होती है, अभिसारी होती है। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से देखिएगा डेफिनेशन क्या है, लेंसों द्वारा, यानी अभिसारी प्रकृति किसे कहते हैं, अभिसारी प्रकृति लेंसों द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणों को, ये प्यारे साथियों लेंस है और ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, तो लेंसों द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, ये एक बिंदु क्या है, F2 पर क्या है, एकत्रित करने की प्रक्रिया को अभिसारी प्रकृति कहते हैं। और प्यारे साथियों उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अभिसारी होती है। तो प्यारे साथियों अभिसारी प्रकृति में हमने देख लिया कि उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अभिसारी होती है, यानी उत्तल लेंस जो है वो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या होती है, एकत्रित कर देती है। यानी अगर कोई भी प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष आएगी, समांतर मतलब आएगी मुख्य अक्ष के, तो ये क्या होगी, एक बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या होगी, एकत्रित कर देगी। तो प्यारे साथियों ये हो गया अभिसारी प्रकृति। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं अपसारी प्रकृति। तो प्यारे साथियों अब हम देखते हैं अपसारी प्रकृति। हमने देख लिया कि अभिसारी प्रकृति क्या होती है, अब प्यारे साथियों देखते हैं हम अपसारी प्रकृति। अब प्यारे साथियों जो अपसारी प्रकृति होती है वो क्या होती है, जैसे अपसारी प्रकृति क्या होती है, हमने पहले देखा था कि सभी प्रकाश की किरण जितनी आ रही थी वो क्या होती, एक बिंदु पर एकत्रित हो रही थी, लेकिन इसमें प्यारे साथियों अलग है, यानी इसमें जो प्रकाश की किरणें आएंगी उसको क्या होगा, यहाँ पर फैलाएगा। तो प्यारे साथियों देख लेते हैं, ये बन गया क्या, अवतल लेंस, और ये क्या हो गया इसका द्वारक, ये इसका द्वारक हो गया, और ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। प्रकाशिक केंद्र को O से लिखो या C से लिखो, बात एक ही पड़ेगा। ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र O। और प्यारे साथियों यहाँ पर जो अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो किधर होता है, इधर होता है, F2, और इधर क्या होगा F1, ये क्या होगा 2F1, और इधर क्या होगा 2F2। अब देखिएगा जब अवतल लेंस जो है ये क्या है, अवतल लेंस की जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी उसको क्या होगा, यह फैला देगा। यानी अवतल लेंस, अपसारी मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, अपसारी मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाना। यानी यहाँ पर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो इसको क्या होगा, ये अवतल लेंस जो है वो इसको क्या कर देगा, फैला देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण।
अब जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या होगा, इसको, ये प्रकाश की किरण को क्या होगा, फैला देगा। इसको क्या करेगा, फैला देगा। इस प्रकाश की किरण को प्यारे साथियों क्या कर देगा, फैला देगा। अब दोस्तों जब यहां से हम देखेंगे तो प्रकाश की किरण क्या होगी, ऐसे पीछे जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। इसको प्यारे साथियों सीधा बनाइएगा एकदम, जिससे यह एक ही बिंदु पर क्या हो जाकर मिलती हुई दिखाई दे। इस जो प्रकाश की किरण, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है यहाँ पर, और ये क्या हो रही है, ये प्रकाश की किरण फैल रही है, और ये क्या होगा, एक बिंदु पर क्या होगा, जाती हुई मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। और इधर जो प्रकाश की किरण है, इधर भी क्या होगी, पीछे से क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होंगी। आप प्यारे साथियों पटरी से बनाएंगे एकदम बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। ये क्या होगा, पीछे हो जाती हुई प्रतीत होंगी, और ये भी प्रकाश की किरण क्या होगी, पीछे जाएगी। यानी आप देख क्या रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं आप कि जब जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, पीछे एक बिंदु पर मिल रही हैं, लेकिन जो प्रकाश की किरण जा रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण समांतर जा रही है वो क्या हो जा रही है, फैल जा रही है। यानी यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है, फैल जा रही है, यानी अपसरित हो रही है प्रकाश की किरण। क्या हो रही है, अपसरित। यानी अपसारी मतलब ही होता है प्यारे साथियों क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, फैल जा रही हैं, लेकिन पीछे क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। यानी मिल नहीं रही है प्यारे साथियों, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जो अपसारी प्रकृति है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेकिन डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवतल लेंस की प्रकृति। अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अपसारी होती है। तो अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्या है डेफिनेशन, लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, देखिए दोस्तों यहीं पर डेफिनेशन बना के लिखिएगा कि लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाने की प्रक्रिया को, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको क्या है, फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लेंस की हम अपसारी प्रकृति कहते हैं। और नीचे लिख देंगे जो अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अपसारी होती है। बस डेफिनेशन प्यारे साथियों इसी चित्र में ही छुपा है। तो लिखिएगा, लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष, लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली क्या है, लेंसों द्वारा, जो लेंस है प्यारे साथियों इसके द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आने वाली प्रकाश की किरणों को, आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाने की प्रक्रिया को, फैलाने की प्रक्रिया को लेंस का हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। तो क्या कहते हैं, लेंस का अपसारी प्रकृति कहते हैं। लेंस का क्या कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। और क्या लिखेंगे, अवतल लेंस की जो
प्रकृति होती है वो क्या होती है? अवतल लेंस की प्रकृति जो होती है प्यारे साथियों वो क्या होती है? प्रकृति अपसारी होती है, अपसारी होती है। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से देख लीजिएगा कि अपसारी प्रकृति किसे कहते हैं? लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष, ये लेंस है प्यारे साथियों, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी लेंसों द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं उसको फैलाने की प्रक्रिया को प्यारे साथियों अपसारी मतलब ही होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, यानी अपसारी मतलब क्या होता है? फैलाना। तो क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे साथियों? लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं। और क्या होता है? अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अपसारी होती है। प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जा रहे हैं एक आपको बहुत अच्छी चीज बताने। तो दोस्तों अब हम आपसे एक बहुत अच्छी चीज पूछने जा रहे हैं, जैसे क्या है? ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। देखिएगा ध्यान से, ये इसका क्या हो गया? ध्रुव यानी P, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये उसका हो गया F और ये इसका हो गया C। अब प्यारे साथी बताइए जो अवतल दर्पण है इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? बताइए प्यारे साथियों, इसकी जो प्रकृति होगी प्यारे साथियों आप लोग कहेंगे क्या होगी इसकी प्रकृति? क्योंकि वहां पर था अवतल का जो प्रकृति थी वो क्या थी? अपसारी थी। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या कहेंगे? इसकी जो प्रकृति होगी वो अपसारी होगी। लेकिन नहीं प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है? जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो क्या होगी? फोकस से जाती है। और वही प्रकाश की किरण क्या होगी? नीचे से आएगी तो क्या होगी? फोकस से जाएगी। तो यहाँ आपने देखा क्या? यहाँ आपने देखा कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो क्या हो रही है? फैल नहीं रही है प्रकाश की किरण, वो क्या हो रही है? एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है। अब प्यारे साथियों एक प्रकाश की किरण और मान लीजिए आई, ये भी क्या हुई? यहाँ से गई। एक प्रकाश की किरण और आई, वो भी कहाँ से गई? यहीं से। यानी यहाँ पर एक बात हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो रही हैं? एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। तो अवतल दर्पण की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी प्यारे साथियों? क्या होगी? अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होगी? अभिसारी होती है। अवतल दर्पण की जो प्यारे साथियों प्रकृति होती है वो क्या होती है? अभिसारी होती है। अब दोस्तों ये तो हो गया अवतल दर्पण। अब हम बात करेंगे किसकी? उत्तल दर्पण की। क्योंकि दोस्तों दर्पण भी जानना जरूरी है कि एक दर्पण अभिसारी दर्पण है या अपसारी दर्पण है। प्यारे साथियों आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल जो अभिसारी दर्पण की जो अभिसारी जो दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों आपको अभिसारी दर्पण पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे कि उसकी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? तो दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में आप दोस्तों जानते हैं दर्पण को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। इसके क्या होता है? धंसे हुए तल पर पालिश होती है। ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब दोस्तों जो उत्तल दर्पण है उसकी क्या होगी? फोकस दूरी इधर होगी और ये हो गया वक्रता केंद्र C और ये हो गया ध्रुव P। अब दोस्तों जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की प्यारे साथियों जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? प्रकाश की किरणों को ला करके हम बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है? जब प्रकाश की किरण आएगी क्या होगी? जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगी? ये प्रकाश की किरण को फैलाएगा। देखिए कैसे फैलाएगा। ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई। अब प्यारे साथियों जो प्रकाश की किरण आई है उसे क्या करेगा? ये फैलाएगा।
लेकिन फैलाएगा जो यहाँ से देखने में पता लगेगा प्यारे साथियों कि जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, यहाँ कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये भी प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो क्या हो रही है, यहां पर प्यारे साथियों जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो क्या हो रही है, फैल रही है। यहां पर क्या हो रही है, फैल रही है, यानी अपसरित हो रही है। यानी प्यारे साथियों इसकी जो प्रकृति होगी वो अभिसारी हो गई। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणों को ये फैला रहा है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, इसकी जो प्रकृति होगी प्यारे साथियों वो होगी अपसारी। यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या होती है, होती है। और दोस्तों हमने लेंस देखा, लेंस जो होता है उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो प्यारे साथियों, यानी जो उत्तल लेंस पर यह क्या था, मुख्य अक्ष था, ये प्रकाश के केंद्र O था। अब इसके जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो क्या हो रही थी, एक बिंदु पर एकत्रित हो रही थी। वो क्या हो रही थी, एक बिंदु पर एकत्रित हो रही थी। तो इसकी प्रकृति हमने बताया, इसकी प्रकृति क्योंकि ये प्रकाश की किरण एक बिंदु पर एकत्रित कर रही हैं। यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं। और क्या है, ये क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अपसारी होती है। इतना जानिएगा आप। तो यहाँ पर प्यारे साथियों उत्तल लेंस की जो प्रकृति ये होगी वो क्या होगी, अभिसारी होगी। और अवतल लेंस का हमने बताया अवतल लेंस की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अपसारी होगी। अपसारी होगी। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या है, एकत्रित कर दे रहा है। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसको क्या है, बटोर रहा है, यानी एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है, इसलिए अभिसारी दर्पण होगा। और जो उत्तल दर्पण है वो क्या होगा, उत्तल दर्पण जो है वो क्या है, प्रकाश की किरणों को क्या है, फैला रहा है। यानी जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है उसको क्या है, फैला रहा है, इसलिए दर्पण कौन सा होगा, अपसारी होगा। और दोस्तों हमने उत्तल लेंस देखा ही, इसकी प्रकृति क्या होती है, अभिसारी होती है, और अवतल की अपसारी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। दोस्तों जितना हमने बताया अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।